सोल पैलेस की टक्कर के बाद लीज ने बड़ी आसानी से अपने प्रतिद्वंदी को हरा दिया। इसके बाद जी अनाउंस करता है कि पहला राउंड समाप्त हो गया है। रैंकिंग की घोषणा होती है। मैजिक प्लेयर्स ने मिलकर कुल 64 पॉइंट्स हासिल किए। 2 नाइट हॉल, असेसिन हॉल, सोर सोल हॉल, 6 ड्रोन फ्लाइट और हीलिंग हॉल्स। जीडी सबको शांत करते हुए कहता है, यह सिर्फ शुरुआत है। अभी 6 और राउंड बाकी हैं, इसलिए कोई भी अपनी रैंकिंग को लेकर परेशान न हो। मैं चाहता हूं कि तुम सब पूरे आत्मविश्वास के साथ अगले राउंड्स के लिए तैयार रहो। टीम्स के बाहर निकलते ही सीमा सियान गुस्से में बड़बड़ाता है, जिसके पास ज्यादा प्लेयर्स होंगे उसे ज्यादा पॉइंट्स मिलेंगे। ये कैसी नाइंसाफी है। लेकिन हाउच उसे शांत करता है, ये सिर्फ पहला राउंड था। हमारी टीम ने अच्छा प्रदर्शन किया है। अभी मोमेंटम बनाए रखना जरूरी है। अगले राउंड में हम और भी बेहतर करेंगे। इसी बीच लिसिन वहां आती है, लेकिन सीधा हाउच को गले लगाती है। लिंसिन, जो ये सोच रहा था कि लिसिन उससे मिलने आई है, हक्का बक्का रह जाता है। जब वो पूछता है, मेरे बारे में क्या? लिसिन गुस्से में कहती है, तुम्हारी वजह से ही मैं सबसे ज्यादा नाराज हूं। सीमा सियान की तरफ बढ़ती है। 4 सालों तक कोई खबर नहीं, फिर तुमसे क्या उम्मीद? डवान मजाकिया लहजे में कहता है, तुम सबकी वाइफ आ गई, अब मैं भी घर जाकर अपनी वाइफ से मिलना चाहता हूँ। हाउच सुझाव देता है, क्यों न हम सब होली सिटी चलें, जहां से ये सब शुरू हुआ था। सभी सहमत हो जाते हैं, लेकिन तभी मास्टर हान आते हैं और हाउच और सार को रोक लेते हैं। तुम दोनों अभी नहीं जा सकते, एक जरूरी बात करनी है। मास्टर टियान सुझाव देते हैं, अगर तुम न्यू अलायंस का लीडर बनना चाहते हो तो नाइट हॉल को ज्वाइन करो। हम मिलकर ली जेंगजी को हराएंगे। हाउच इससे सहमत नहीं होता। अगर हम सिर्फ अपनी टीम के बारे में सोचेंगे तो इंसानों की एकता कभी नहीं आएगी। हाउच अपने बड़े लक्ष्य का खुलासा करता है। 6 थ्रोन्स को एक साथ खोलने का सपना। इटर्निटी एंड क्रिएशन, फियर एंड सॉरो, विजडम एंड स्पिरिट। ये सुनकर सभी मास्टर्स चौंक जाते हैं। मास्टर हान चेतावनी देते हैं, 6 सालों में सिर्फ 4 ही थ्रोन कभी एक्टिवेट हो पाए हैं। ये एक जोखिम है। हाउच दृढ़ता से कहता है, अगर हमने ये कर दिखाया तो इंसान अपनी ताकत पूरी दुनिया को दिखा पाएंगे। डीमंस भी अब शांत नहीं है, हमें तैयार रहना होगा। हाउ यू की स्थिति हाउच बताता है कि डीमन एम्पर ने उसे मार दिया था, जिससे हाउ यू भी मारा गया। लेकिन बेल्ट कॉन्ट्रैक्ट के कारण उसकी जीवन शक्ति का अंश अब भी जीवित है। मैं महसूस कर सकता हूँ कि वो कभी भी जाग सकता है। चैन बताती है, मैंने सोल टेम्पल के ग्रेट एल्डर को ट्रैक किया है, वो बहुत शक्तिशाली है। लिसिन कहता है, मैजिक पैलेस में डार्क एल्डर मुंह है, जिसे कोई नहीं हरा सका। हाउस सबको प्रेरित करता है, जो भी यहाँ आया है वह साधारण नहीं है। मगर हमें डरने की जरूरत नहीं है, हमें सिर्फ अपना प्रदर्शन और ताकत बढ़ानी है। कुल 7 राउंड है, पहला सिर्फ शुरुआत थी। हाउच कहता है, अगर हम अगले राउंड्स में अच्छा खेलें तो हम अंतर कम कर सकते हैं। चैन मुस्कुराते हुए कहती है, कैप्टन आप निश्चिंत रहिए, हम उन्हें हैरान कर देंगे। सीमा सियान भी कमर कसता है, इस बार हम उन्हें दिखा देंगे कि असली ताकत किसके पास है। अब उन्हें एक नए तरीके से प्रैक्टिस करनी होगी। तभी हम देखते हैं कि हनी पूरी तरह तैयार है और आत्मविश्वास से कहता है, मैं कल का मैच जरूर जीतूंगा। अगले दिन सभी फिर से कंपटीशन के लिए रवाना होते हैं। जैसे ही वे वहां पहुंचते हैं, लोग उन्हें देखकर खुश हो जाते हैं और कहते हैं, हमने कल का मैच देखा था, इनके लीडर ने तो कमाल ही कर दिया था। अब देखना है आज क्या होता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है। जीडियान सेकंड राउंड का पहला मुकाबला शुरू करने के लिए तैयार है, जो डॉन ऑफ फ्लाइट और सोल पैलेस के बीच होना था। तभी चेन उसे देखकर डर जाती है और हनी भी थोड़े तनाव में आ जाता है। वह कहता है, यह वही है जिसके बारे में चेन ने बताया था। इसके पास डार्क एट्रीब्यूट की ताकत है। मगर हनी हार मानने वालों में से नहीं था। वह इसका सामना करने के लिए तैयार हो जाता है। इसी बीच एक एल्डर उस पर गुस्सा होकर कहता है, तुम बहुत एरोगेंट हो, आज तुम्हें सबक सिखाना पड़ेगा। लेकिन हनी फिर भी डटा रहता है। वह मुकाबले के लिए तैयार है। अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट में बताएं।